उपस्थित सम्मानित बुजुर्गगण, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, मुझे पता है कि गर्मी बहुत है और आप सब लोग उससे त्रस्त हो बुरे तरीके से। खासतौर पर ये माताएं बहनें बैठी हैं, मुझे वाकई तकलीफ हो रही है कि आपको इंतजार करना पड़ रहा है और आपको तकलीफ हो रही है। पर मैं यकीन दिला सकता हूं कि इस गर्मी में जो आपका पसीना है, वो पसीना आपकी तपस्या है, आपकी ताकत है और आपका यही पसीना वसुंधरा जी की भी ताकत बनेगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं, यहां जो माताएं बहनें बैठी हैं, क्योंकि हर वक्ता अपने अपने अंदाज से कुछ देश और प्रदेश की बातें आप लोगों के बीच में रखती है, लेकिन आप सब लोग जानते हो, आप जो यहां पर विराजे हो, एक उम्मीद के साथ आए हो। ये जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, इनके बीच में अक्सर ये चर्चा होती है कि राज तो जनता पार्टी का ही बढ़िया था। जनता पार्टी का राज बढ़िया क्यों था कि 2 रुपए 40 पैसे किलो चीनी आती थी, इसलिए जनता पार्टी का राज बढ़िया था। अब महिलाओं को समस्या ये कि राशन महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, तो तकलीफ बढ़ गई उनकी, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं, उनको उस तकलीफ का अंदाज है। यहां किसान भाई बैठे हैं, उनकी तकलीफ का भी अंदाज है वसुंधरा जी को, उनकी तकलीफ का अंदाज भारतीय जनता पार्टी को है। ये जो किसान बैठा है, केवल गुलाबपुरा, आसिंद और हुडा का किसान नहीं, राजस्थान और हिंदुस्तान का किसान। पिछले कांग्रेस की हुकूमत में आप यदि अंदाज लगाओ तो ताज्जुब होगा, इस हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत में 14 लाख किसानों ने आत्महत्याएं इसलिए कर ली कि उनका कर्जा चुका नहीं, उनको इस कांग्रेस के राज में आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम किसानों की रहनुमा, किसानों की हितैषी पार्टी। किसान भाइयों, ये वही पार्टी है कि जो 55 वर्षों की हुकूमत में ये कहती रही कि हम किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, हम महिलाओं के हकों की बात करते हैं। लेकिन इस पार्टी पर आपको ताज्जुब होगा, और आप जिस भारतीय जनता पार्टी के मंच पर समर्थन के लिए आए हैं, आपको फक्र भी होगा कि आजादी के इतने वर्षों बाद किसान को सहूलियत देने का काम किसी ने किया तो धरती के पुत्र भैरव सिंह शेखावत ने किया, या देश में माटी के लाल अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, जिसने आपको करोड़ों की तादाद में किसान क्रेडिट कार्ड दिया और आपको सहूलियत दी। इसलिए नौजवान और किसान भाइयों, ये फर्क आपके सामने। राजस्थान में जिस तरीके से बिजली की, पानी की, विकास की जो समस्याएं थी, पिछले 4.5 साल के शासन में जो हाल करके रख दिया, महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर विकास का पिछड़ापन, महिलाओं की स्थिति, तो लोगों में एक विशेष किस्म की अराजकता, आक्रोश है। और आप सब लोग इसलिए आए हो कि वसुंधरा जी के हाथ मजबूत करो, उनकी इस यात्रा को ताकत दो, ताकि इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंके। और आपके पसीने में वो ताकत है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने, और केवल देश ने नहीं, दुनिया ने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले की जनता पार्टी, उसके नेतृत्व में जब राजनीतिक लड़ाई हुई, तो यही इस तरीके की जनता थी, किसान थे, नौजवान थे, महिलाएं थे, जिन्होंने मिलकर इंदिरा गांधी जैसी दिग्गज नेता को हिंदुस्तान की हुकूमत से उतार कर खींच लिया था और जनता पार्टी को काबिज किया था। इसलिए आपके पसीने में वो ताकत। और आज ऐसा अवसर आया है, चाहे वो दिल्ली की सोनिया गांधी की सरकार हो, चाहे राजस्थान की गहलोत की सरकार हो। एक आदमी बड़ी तेजी से भागता हुआ जा रहा था, लोगों ने पूछा, भाई जल्दी किस बात की है? बोले जी पता नहीं, जिंदगी का तो भरोसा नहीं, लेकिन इस मनमोहन सिंह की सरकार में कल को यदि कफन महंगा हो गया, मरना पड़ गया, तो कफन भी महंगा मिलेगा, इसलिए जल्दी से कफन का इंतजाम कर। ये वो सरकार है कि जिस सरकार के अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता कि झूठ से लेकर कुछ किया नहीं, पानी की, बिजली की, सहूलियत की सारी बातें करी। अभी कोई पेंशन बांट रहे हैं, कभी फ्री मेडिसिन दवाइयां बांट रहे हैं, लेकिन न तो लोगों को दवाई मिलती, न पेंशन में जिस तरीके की बातें आई हैं, नरेगा का पहाड़ खड़ा कर दिया लोगों को, न तो रोजगार मिला, और भ्रष्टाचार का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया।
तो न तो लोगों को रोजगार मिला न सहूलियत मिली। ये तो झूठों की सरकार। आप सब लोग जानते हो, मुझे पता नहीं आपके यहाँ लोग कितने लोग फौज में नौकरी करते हैं। फौज में छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है फौजी को। तो एक फौजी था, उसको छुट्टी की जरूरत पड़ी, तो उसने अपने एक साथी से पूछा कि मुझे छुट्टी चाहिए, कैसे मिलेगी? तो बोले भाई कोई बहाना बना दे, छुट्टी मिल जाएगी। तो उसने अपने साथी फौजी से पूछा क्या बहाना बनाऊं? तो उसने कहा तू कह दे कि इसकी लुगाई बीमार, कि मेरी घरवाली बीमार, मेरी वाइफ बीमार। वो फौजी के पास एप्लीकेशन दरखास्त लेके चला गया, अर्जी लेके चला गया। उस फौजी अफसर को कहा कि हुकुम मुझे छुट्टी चाहिए। तो अब फौजी अफसर ने कहा कि दरखास्त रख लेता हूं, अर्जी रख लेता हूं, 2 घंटे बाद आना, जवाब दूंगा। वो फौजी घूम घाम के जब 2 घंटे बाद आया कि साहब मेरी छुट्टी का क्या हुआ? बोले भाई तेरे को छुट्टी नहीं मिल सकती। तो फौजी चकराया, बोले साहब क्यों नहीं मिल सकती? बोले इसलिए नहीं मिल सकती कि तेरी घरवाली से मेरी टेलीफोन पे बात हो गई, वो बिल्कुल राजी खुशी है, इसलिए छुट्टी की जरूरत नहीं। अब फौजी चकराया, उसने हिम्मत करी कि साहब एक बात अर्ज करना चाहता हूं। बोले बोल। कि झूठा तो मैं ही बहुत हूं, पर तू मेरा बाप निकला, मैं तो कुंवारा हूं, मैं तो कुंवारा हूं। कब बात हुई आपकी, किससे हुई? तो ये अशोक गहलोत की सरकार है कि जो सबको झूठ बोलती है, ये कुंवारों की लुगाई बढ़ा देती है। इसलिए ऐसी झूठों की सरकार है जो जनता के सामने, रात के सामने बेनकाब हो गई। इसलिए नौजवान और किसान भाइयों, इस स्वराज संकल्प यात्रा के जरिए इस कांग्रेस के कुराग को उखाड़ने के लिए और इस देश में जिस तरीके से सोनिया गांधी का जिक्र हुआ, मनमोहन सिंह का जिक्र हुआ, तो एक बुजुर्ग आदमी बीमार हो गया, जब मरने की दशा आई तो उसके बेटे ने पूछा कि पिताजी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोलते नहीं। तो ऊपर यमलोक में किसी ने पूछा महात्मा गांधी से कि गांधी जी आपने 3 बंदर बताए थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, वो 3 बंदर कहां गए? बोले जी वो 3 का काम एक में ही कर दिया, मनमोहन सिंह के नाम का आदमी मैंने धरती पर बंदर बना के भेज दिया। तो बुजुर्ग ने पूछा पिताजी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा बेटा मेरी माताएं बहनें मेरे से नाराज मत हो जाना, आप लोगों के बारे में पुरुष समाज में धारणा ये है कि पुरुष कम बोलते हैं और महिलाएं ज्यादा बोलती, और खासतौर पर घर में। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मेरी अंतिम इच्छा यह है कि तेरी मां को तो चुप होते हुए सुनो और मनमोहन सिंह को बोलते हुए सुनो, कि मां तो चुप हो जाए और देश का प्रधानमंत्री बनने लग जाए, बोलने लग जाए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि जिस देश का प्रधानमंत्री बोलता नहीं हो, जो सुनता नहीं हो, जो देखता नहीं हो, तो आप समझ सकते हो कि सोनिया गांधी के इशारे पर किसान की आजादी पर भी डाका पड़ेगा, नौजवान की आजादी पर भी डाका पड़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और इस देश के लोकतंत्र पर भी खतरा होगा। जो आजादी से सांस ले रहे हो आप, भले ही गर्मी होगी, लेकिन हिंदुस्तान कब यूरोपियन देशों के इशारे पर हिंदुस्तान की जमीन गुलाम हो जाए, हिंदुस्तान का जमीर गुलाम हो जाए, हिंदुस्तान का किसान गुलाम हो जाए। इसलिए जरूरी है कि लड़ाई केवल सत्ता को बनाने और बिगाड़ने की नहीं, ये सरकार बनाने की लड़ाई नहीं, ये समाज को खड़ा करने की लड़ाई है और एक नया देश खड़ा करने की लड़ाई है, नया राजस्थान बनाने की लड़ाई है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आदरणीय वसुंधरा जी का आप जोरदार स्वागत करें, उनका उत्साहवर्धन करें। आपके पसीने पर मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से राजस्थान की तकदीर बदलेगा आपका पसीना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।